मेरी उम्र 35-36 साल के करीब हो चली थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी जिद थी कि 16-17 साल की ही लड़की से मुझे शादी करनी थी। मेरे दोस्तों ने मुझसे कह रखा था, कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो हमेशा तुमसे दब के रहेगी, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगी, कभी तुम्हारे आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, और शारीरिक सुख की तो तुम पूछो ही मत। बस वही बातें मेरे दिल और दिमाग पर छप गई थी। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं कम उम्र की लड़की से शादी करूं, क्योंकि उन्हें लगता था 16-17 साल की लड़की घर नहीं संभाल पाएगी। पर मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। बहुत दिनों तक तलाशने के बाद 19 साल की एक लड़की का रिश्ता मेरे लिए आया। उसका फोटो देखते ही मैं पागल हो गया। उम्र भले ही उसकी 19 साल की हो, लेकिन उसकी मासूमियत मानो 13-14 साल की बच्ची जैसी हो। फोटो देखते ही मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। 19 साल की रानी सुहाग की सेज पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया, उसके चेहरे की चमक से मानो मेरा पूरा कमरा जगमगा गया हो। गोल मोटी आंखें, होठ जैसे रस भरी गुलाब की पंखुड़ियां हों। उसकी खूबसूरती देख मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं कुछ देर उससे बात करना चाहता था, लेकिन उस नाजुक कली को देखकर मैं सब कुछ भूल गया और उसके अंदर समा जाना चाहता था। मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर तेजी से उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके मुंह से एक आह निकली और वो बुरी तरह कांपने लगी। मैं उसे बहुत देर तक प्यार से समझाता रहा कि सब कुछ नेचुरल होगा, वो बिल्कुल ना डरे, पर वो सूखे पत्ते की तरह कांपे जा रही थी। मुझे जोर का गुस्सा आ गया और मैंने उसे तेजी से डांट दिया। मेरी डांट सुनते ही वो बिस्तर पर गश खाकर गिर पड़ी। मैं घबरा गया, उसे जगाने की कोशिश करता रहा। बाहर किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि सबको लगता कि मैंने कुछ ज्यादा गलत कर दिया है, इसलिए रानी बेहोश हो गई है। मैं पानी के छींटे मारकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो रबड़ की गुड़िया की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। मैं पूरी रात उसे जगाने के इंतजार में उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह 8 बजे माँ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था माँ को क्या जवाब दूंगा। मैंने एक बार फिर उसे जगाने की कोशिश की, उसे जोर से झिंझोड़ा। इस बार रानी ने आंखें खोल ली। मेरी जान में जान आ गई। मैंने रानी से दरवाजे की तरफ इशारा किया। रानी ने दरवाजा खोला। मैं सोने का नाटक कर रहा था। माँ ने रानी को व्यंग मारते हुए कहा, जरा जरा से बालक उठ के खेल रहे हैं, पर तुमसे न उठा जा रहा। रानी सर झुकाकर खड़ी रही। माँ ने कहा, तैयार होकर बाहर आ जाओ, संगीत का प्रोग्राम है। रानी दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। मैंने रानी को गले लगा लिया। तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गया था यार। रानी मुझसे बिना कुछ कहे बाथरूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद गुलाबी तौलिए में लिपटी रानी बाहर आई। उसे देखकर मैंने एक बार फिर आपा खो दिया। मैंने रानी को गोदी में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। उसकी तौलिया खुल गई। उसके दूधिया जिस्म को देखकर मैं उसके ऊपर लपक पड़ा। रानी ने मुझे जोर का थप्पड़ जड़ दिया। खबरदार जो मुझे छुआ, किसी और की पत्नी को छूते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं फटी आंखों से रानी को देख रहा था। किसी और की पत्नी? तुम मेरी वाइफ हो रानी? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। मैं 16 साल की थी। मैंने तभी अपने बॉयफ्रेंड से मंदिर में शादी कर ली थी। मैंने मेरी माँ को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। रात मैंने बेहोशी की दवाई खाई थी ताकि तुमसे बच सकूं। मैं माँ बनने वाली हूँ, उसके बच्चे की। वो मेरा इंतजार कर रहा है बस स्टॉप पे। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी एक जिद ने आज मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। इसको जाने दूं तो समाज में मेरी बदनामी होगी, ना जाने दूं तो ये मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रानी का मासूम सा चेहरा आंसू से भीग गया था। वो हाथ जोड़कर मेरे आगे खड़ी थी। मैंने सर हिलाकर उसे जाने की इजाजत दे दी। वो दरवाजे की तरफ किसी पागल हिरनी की तरह दौड़ी।